हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बच्चों की हमेशा मनपसंद यूनिवर्सिटी रही है, सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद टॉप 5 यूनिवर्सिटी में तो रहती ही रहती है। लखनऊ में ये स्थित है। 270 से भी एक ज्यादा का इसका कैंपस है और इसका जो मेन कैंपस है वो लखनऊ के अंदर है और उसका जो सैटेलाइट कैंपस है वो अमेठी के अंदर है। आप साइंस के बच्चों की बात कर लीजिए, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के स्टूडेंट की बात कर लीजिए, तीनों स्टूडेंट का एक गढ़ माना जाता है। इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे कोर्सेज है। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के एडमिशन पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए और कौन कौन से ऐसे रूल्स या रेगुलेशन है जो कि बच्चों को फॉलो करने हैं अगर इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 12 के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप बच्चों के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी सी शीट बना दी है जहां पर आप फ्री रिसोर्सेज फॉर द सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन बाय सुपर कैट टॉप रैंकर्स इस ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे लाइव क्लासेस हो या फिर आपके फ्री मॉक टेस्ट हो या फिर फ्री पीडीएफ नोट्स हो या फ्री मॉक टेस्ट डाउनलोड करने हो, मतलब आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक पूरी की पूरी शीट है, आप जाइए, इट इज जस्ट वन क्लिक अवे फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए आते हैं अपनी इस वीडियो पर वापस से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है हर एक स्टूडेंट को जरूरत है वो साइन करने की जो कि डिक्लेरेशन एडमिशन बुलेटिन में देते हैं। तो देखिए, एडमिशन बुलेटिन में ये जो है एंटी रैगिंग का या फिर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का या कुछ ऐसा नोटिस ये जारी करते हैं एडमिशन बुलेटिन में अपने, वो बच्चे को साइन करके देना होता है एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एडमिशन हम लाइबल हैं एडमिशन कैंसिल करने के इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं या नकली पाए जाते हैं तो हम उसका कैंसिल कर सकते हैं, हम कर देंगे तुरंत कैंसिल। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी के राइट्स है कि कभी भी रूल्स और रेगुलेशन में वो चेंज कर सकती है। जो 2024 में थे हो सकता है 2025 में उससे अलग हो, जो 2022 में थे 2024 में ऐसे ना रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब भी बच्चों की काउंसलिंग होगी उनको इन जो जो डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं उनकी फोटोकॉपीज डालनी होगी या फिर सबमिट करनी होगी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, इनका जो एक एडमिशन की कमेटी है डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी डीएसी, वही एडमिशन प्रक्रिया का ध्यान रखती है। एडमिशन की अलग वेबसाइट है समर्थ और bbau.ac.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो अलग है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्वालिफाइंग डिग्री जैसे कि क्लास 12 की मार्कशीट आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी की फॉर्म में। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ऑब्वियस सी बात है आपका स्कूल या फिर जो भी प्रिंसिपल है वो जारी करते हैं। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि बताएगा कि यहाँ से क्लास 12 हो गया है, नाउ स्टूडेंट कैन डू द फर्दर स्टडीज, ये भी स्कूल के जरिए जारी होगा। SC ST PWD EWS सर्टिफिकेट या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपको बताता है कि आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के नहीं है, रिजर्व कैटेगरी है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। परसेंटेज जो है मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स जो है क्लास 12 के या सीयूटी के, ये हमेशा ऐसे कंसीडर करेंगे, उसको राउंडिंग ऑफ में नहीं करेंगे, राउंडेड ऑफ नहीं करेंगे। जैसे 57.89 है तो 57.89 ही रहेंगे, 58% नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे कैंडिडेट जिनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा चुका है किसी भी स्टेज पर, उसका एडमिशन प्रोसेस ये रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बोला है, यही बात बोली है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरीके से किसी और गतिविधि में पाया जाता है तो उसका कोई भी ऐसी जो कानून के विरुद्ध गतिविधि है उसमें पाया जाता है तो उसका ये एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑफिशियल वेबसाइट bbauadm.samarth.edu.in, यही इनका समर्थ पोर्टल है। और अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो भी आगे देखेंगे, bbau.ac.in है। वैसे ये डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है जो कि इसके एडमिशन प्रक्रिया का ध्यान रखती है। इसके बाद 10वां पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बोला है, एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, क्योंकि उससे पहले ये एक प्रोविजनल एडमिशन माना जाता है। आपको आना है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। फिर जब ऑफलाइन होगी सारी चीजें तो आपको ऑफलाइन आना है डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी लखनऊ वहां पर, और वहां पर अपने जो डॉक्यूमेंट है फिजिकली वेरीफाई कराने हैं। इसके बाद वैकेंट सीट की बात इन्होंने बोली है कि अगर वैकेंट सीट बचती है तो कोई भी बच्चा विद इन द स्कूल और डिपार्टमेंट या फिर आउटसाइड स्कूल और डिपार्टमेंट में चेंज भी कर सकता है।
मतलब वही जो अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन होता है वो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल एक ही बार कर पाएगा, फर्दर काउंसलिंग राउंड के अंदर नहीं कर पाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला है एक बार मेरिट लिस्ट के आधार पर सीयूटी एग्जामिनेशन की अगर वो सीटें फुल नहीं होती हैं तो पेड सीट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इस मेरिट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर पेड सीट की फर्दर वैकेंसी जारी करी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने 13 पॉइंट ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो किसी भी समय यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस में या ब्रोशर में कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि कैंडिडेट का कोई भी हक नहीं होगा, ये तो जनरल सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी हुई है नीचे जो दिए गए कोर्सेज है अगर इनके अंदर जितनी भी सैंक्शन सीटें हैं उनसे अगर 60% कम एडमिशन होते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो कभी भी उस कोर्स को बंद कर सकती है उस पर्टिकुलर साल के लिए, और ये यूनिवर्सिटी का राइट है कि उसको कंटिन्यू भी रखें भले ही 60% से कम एडमिशन क्यों ना हो। कौन कौन से? बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएलएलबी ऑनर्स, बीएससी एमएससी बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इनका, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स, बी वोकेशनल फॉरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग डिप्लोमा है, फिर फार्मेसी में डिप्लोमा है, फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री इंग्लिश सोशियोलॉजी और सैटेलाइट सेंटर पे, और बीए फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज बैचलर ऑफ फार्मेसी एट सैटेलाइट सेंटर। तो देखा ना, तरह तरह के कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें अगर 60% से कम सैंक्शन सीटें रही, 60% से कम एडमिशन हुए सैंक्शन सीटों से, मतलब 100 अगर 100 सीटें बताई गई हैं और वहां पर 59 एडमिशन हुए हैं तो भैया ये यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो उस कोर्स को बंद करे या ना। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर इन्होंने बोला है, क्या बोला है, हाँ, द डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आस्क द कैंडिडेट कंसर्न, जब मतलब ये यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट पे आप एडमिशन लेना जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ये रेस्पॉन्सिबल है, वो कभी भी ये लाइबल है कि कभी भी स्टूडेंट से पूछ सकता है कि भैया आप इस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करा के लाओ, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। इन केस अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि वेरीफाइड है उनके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी कोई भी चेंज होता है स्कोर के अंदर सीयूटी एग्जाम के अंदर, माना कोई भी जैसे नॉर्मलाइजेशन चलता रहता है, कई बार कॉपियां चेक होती रहती हैं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है लेकिन अगर होता है तो यूनिवर्सिटी कोई भी एंटरटेन नहीं करेगी। एक बार एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया उसी स्कोर के बेस पर एडमिशन लेगी जो स्कोर समय उसके पास होगा। इसके अलावा कुछ सुपरन्यूमरी सीट के बारे में बताया, डॉटर सम ऑफ डिफेंस के बारे में, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि 5% सुपर न्यूमररी स्पोर्ट्स कोटा को प्रोवाइड करी जाती हैं जिनके अंदर जो टेस्ट होता है, जिनके अंदर जो एडमिशन होता है, एक तो ये एंट्रेंस टेस्ट हो गया और एक हो गया फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट हो गया और ग्रेडिंग जो है आपको सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है कि हाँ आप उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्लास 12 में आपने वो स्पोर्ट्स खेला होगा या उससे पहले जब भी खेला होगा आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वही कि यूनिवर्सिटी के राइट है वो कभी भी कुछ भी डिलीट या ऐड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है आप लोग रेगुलर पोर्टल को चेक करते रहें जो एडमिशन का पोर्टल है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह के चेंजेस आ सकते हैं, और आप bbau.ac.in इस वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें अगर आप एडमिशन लेना जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। सोचा कि क्यों ना एडमिशन पॉलिसीज में आपको बता दूं यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि इन एडमिशन पॉलिसीज का अगर कोई एक पॉइंट भी छूट जाता है तो बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह आई है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे BBAU की एडमिशन वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको वहां पर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट डालने हैं, मतलब आप उनकी फोटोकॉपी कराएंगे या उनका फोटो खींचेंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, अपने हाथों से सिग्नेचर करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जाननी। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट, जहां पर आपको मिलने वाली है ये शीट जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देगी। एंड ऑल दीज आर दी फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज बाय सुपरगैस टॉप रैंकर्स। थैंक यू वेरी मच।